तो अब हम लोग कल नवग्रहों का अवस्था का ज्ञान किए। आज उस अवस्था का फलादेश पढ़ेंगे। तो तत्रादौ सूर्यावस्था, सूर्य के अवस्था का फल कहे हैं। त्रिकोणे वा कर्मण्यपि नयन पाणौ दिनमणे फलं सस्तंगेयं मदन सदने नंदन पदे प्रकाशे मारतंडे मृतिपदमपत्यं जनिमतां तथा जाया जाति व्यय मदन माने च जननी। अब त्रिकोणे वाकर्मण्यपि जनिमतां जनने, जनिमतां जनने नयन पाणे, जन्म समय में जिनके जन्म कुंडली में जो दिनमणि जो है सूर्य, वह नेत्रपाणी अवस्था में कर्मण्यपि वा फलं सस्तंगेयम, अर्थात यदि नेत्रपाणी अवस्था में सूर्य जिसके जन्म कुंडली में 10वें भाव में हो तो वह फल दसम कर्मण्यपि कर्म भाव में, तो वह शुभ फल प्रदान करता है। फलं सस्तंगीयम मदन शयने नंदन पदे, और यदि अगर वही सूर्य यदि अगर मदन सदने अर्थात सप्तम भाव में अगर बैठा हो तो वह नंदन पदे अर्थात उसकी जो है, यदि अगर वह सूर्य 7वें भाव अथवा पुत्र भाव में बैठा हो तो पुत्र का नाश करता है। वही नेत्रपाणी अवस्था में यदि अगर प्रकाशे मारतंडे मृतिपदमपत्यं जनिमतां तथा जाया जाति व्यय मदन माने च जननी। अब कहते हैं कि यदि अगर वही सूर्य प्रकाशावस्था में वह सूर्य 12वें अथवा 7वें घर में बैठा हो तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है। समझे? जनिमताम, जिनके जन्म कुंडली में जन्म समय में नयन पाणी नेत्रपाणी अवस्था में दिनमणे सूर्य कर्मण्यपि वा, यदि अगर वा फलं सस्तंगेयम, यदि कर्म भाव में बैठा हो तो वह अच्छा फल देने वाला होता है। तथा प्रकाशे मारतंडे मदन सदने नंदन पदे, यदि अगर प्रकाशावस्था में आकर के वह सूर्य 7वें अथवा 5वें अवस्था में आता है तो उसका पुत्र मर जाता है, अथवा वही अवस्था में तथा जाया जाति व्यय मदन माने च जननी, 12वीं अवस्था व्यय भाव में और अथवा 7वें घर में यदि अगर बैठा हो तो उसकी स्त्री मर जाती है। समझ गए? चलिए फिर कहते हैं दूसरा जो पुण्य बाधा करह पुण्य भी भोजने, अगर वह सूर्य भोजनावस्था में और पुण्य भाव माने 9वें भाव नवम भाव में यदि अगर वह बैठा हो तो पुण्य बाधा करह, धर्म की हानि करता है। वह यदि अगर कोई ऐसा भोजनावस्था में सूर्य यदि अगर जिसके 9वें भाव में बैठा रहता है, वह व्यक्ति वह जातक यदि कोई धर्म कार्य करने लगता है तो उसे अनेक बाधाएं आती है। यही धर्म की हानि। कहीं तीर्थ स्थान जाने लगेगा
तो उसको अशौच आदि हो जाएगा, या किसी भी कारण से वह घूम जाए। दान पुण्य करने लगेगा तो भी उसको बाधा होगा, उसको पुण्य बाधा होता है। फिर कहते हैं कौतुके बरिभे वैरिहंता, अगर वही सूर्य कौतुकावस्था में होकर वैरी भाव अर्थात छठे भाव में रहता है तो शत्रु का नाश करता है। सप्तमे पंचमे तत्र गोबा भवेद अंगना पुत्रः लिंग रोग प्रदः। यदि सूर्य कौतुकावस्था में सातवें मदन मने सातवा और पंचम भाव में यदि अगर बैठा हो तो वह स्त्री और पुत्र की हानि करता है तथा लिंग रोग प्रदः, लिंग में सुजाक आदि रोग हो जाता है। पुण्य बाधा करह पुण्य भे भोजनी, भोजनावस्था का सूर्य यदि नौवें भाव में पुण्य भाव में बैठा हो तो पुण्य बाधा का होता है। कौतुके वरिभे वैरिहंता रवि, यदि अगर कौतुकावस्था में वैरी भाव अर्थात रिपु भाव छठे भाव में सूर्य बैठा हो तो वह शत्रुनाशक होता है, शत्रुओं पर जीत होती है उसकी। सप्तमे पंचमे तत्र गोबा भवेदंगना पुत्रः, और पांचवें तथा सातवें भाव में यदि अगर सूर्य बैठा हो किस अवस्था में, तो कौतुकावस्था में, तो उसकी पुत्र और स्त्री की हानि होती है। तथा लिंग रोग प्रदः, और लिंग रोग होता है उसे। अब तो सूर्य का अवस्था हम लोग जान गए। अब चंद्रमा के अवस्था का फल कहते हैं। यह सीधा है, सरल है। चंद्रस्य द्वादशावस्था फलं शुक्ल दले शुभम, चंद्रमा 12 अवस्था में शुक्ल पक्ष में शुभप्रद होता है, और कृष्ण पक्षे तो विज्ञेयं गणकोत्तम अशुभं, कृष्ण पक्षे तो विज्ञेयं गणकोत्तम। प्राचीनाचार्यों ने जो उत्तम ज्योतिषाचार्यों का मत है कि कृष्ण पक्ष में यदि अगर चंद्रमा द्वादश अवस्था में किसी भी अवस्था में हो तो अशुभ कारक होता है, और शुक्ल पक्ष में शुभ कारक होता है। यह हो गया चंद्रस्य द्वादश। बोलिए। हाँ 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 हाँ, यही। हाँ, कृष्ण पक्ष में हेतै अशुभ कार्य के हेतै जे कोनो अवस्था हो। हाँ हाँ, कृष्ण पक्ष के पंचमी जावत जे छै से पूर्ण चंद्रमा रहे छथि, शुभप्रद रहे छथि। हाँ हाँ। अब हम लोग कुजावस्था अर्थात मंगल के अवस्था में जाएंगे। मदन नंदन गोवनि नंदन अवनि नंदन अर्थात पृथ्वी पुत्र। मदन नंदन गो, मदन माने सप्तम भाव, नंदन माने पंचम भाव। यदि मंगल और शयनगश्च, शयनावस्था में कलत्र सुतक्षयम, तो यदि अगर मंगल 5वें और 7वें भाव में बैठा हो तो वह जो है स्त्री और पुत्र का नाश करता है। शयनावस्था के मंगल, शयनावस्था का मंगल यदि अगर 5वें और 7वें भाव में बैठा हो तो वह स्त्री और पुत्र का नाश करता है। मदन नंदन गो अवनि नंदन,
मदन माने सप्तम भाव, नंदन माने संतान होता है, पुत्र होता है, वह पंचम भाव। तो पांचवें भाव और सातवें भाव में गया हुआ अवनी नंदन माने मंगल। अवनी नाम है पृथ्वी का, नंदन माने पुत्र। तो पृथ्वी का पुत्र मंगल जो है यदि पांचवें या सातवें भाव में हो शयनगश्च, शयनावस्था में, तदा किम भवति, तो कलत्र सुतक्षयम, स्त्री और पुत्र का नाश होता है। प्रथमतः कुरुते रिपुणेक्षित। अब फिर कहते हैं यदि अगर वही शयनावस्था में गया हुआ मंगल शत्रुग्रह के द्वारा रिपुणेक्षिते, रिपुग्रह माने उसका जो शत्रु घर जो है शत्रु है वह उसके द्वारा देखा जाता हो, और रिपुगृहे और छठे घर में बैठा हो, तो उसको क्या होता है, करभंग मनंगत है, कामदेव के वशीभूत होकर के स्त्रियों के फसाद से वह मनुष्य के कर माने होता है हाथ, हाथ में अति कष्ट होता है, अर्थात उसको लाठी इत्यादि शस्त्र से चोट खाता है और उसका हाथ तोड़ देता है। किस अवस्था में, तो प्रथमतः कुरुते रिपुणेक्षिति, यानी शत्रु के द्वारा वही मंगल शयनावस्था में हो और शत्रु ग्रह के द्वारा देखा जाता हो, अथवा शत्रु के घर में बैठा हो, तो वह जो है इतना काम लोलुपता हो जाता है उसका कि वह अच्छा बुरा नहीं जानता है। वह जो है मतलब पराई स्त्री के साथ रमन करने की चेष्टा करता है, तो उसको वह लाठी से उसका हाथ तोड़ दिया जाता है। कर भंग, कर माने हस्त, भंग माने टूटना, हाथ तोड़ दिया जाता है ना। चल फिर कहते हैं यदि जुतः शनि नाम अपिच राहुना शिरसि रोग करो धरणी सुतः, यदि वही मंगल शयनावस्था में हो और शनि नाम अपिच राहुना, शनि राहु के साथ साथ बैठा हो, कहा, तो लग्न में बैठा हो, तो क्या होता है, शिरसि रोग करो माने सिर में रोग होता है, तथा तनुगतः शयने नयने गदं, और नेत्र रोग भी होता है। शारीरिक अनेक प्रकार का वितनुते वितरांग क्षतमंगिनाम, अनेक प्रकार का शारीरिक कष्ट होता है। शनि जुतः, यदि जुतः शनि नाम अपिच राहुना, यदि वह मंगल शयनावस्था में राहु तथा शनि के साथ बैठा हो, तो शिरसि रोग करो धरणी सुतः, वह पृथ्वी पुत्र मंगल वह सिर में रोग करता है, सिर दर्द पैदा करता है। तनुगतः शयने नयने गदम, और मतलब वह शयनावस्था में गया हुआ मंगल नयन नेत्र रोग करता है, तथा वितनुते नितरांग क्षत मंगिनाम, और शारीरिक कष्ट उसको बहुत रोग से पीड़ित रहता है, वह शारीरिक अनेक प्रकार का कष्ट होता है। फिर कहते हैं अंगार को अंगे यदि नेत्र पाणु, वह अंगारक, अंगारक माने मंगल, यदि अंगे अर्थात लग्न में नेत्रपाणी अवस्था में बैठा हो,
तो करोत्यनंगाति सैने भंगम, तो वह क्या होता है, कामदेव संबंधी अर्थात स्त्री प्रपंच करके से अंग भंग करता है। उसका शरीर में उसको इतनी पिटाई लगती है कि उसका अंग भंग हो जाता है। अंगारको अंगे, अर्थात अंगारक मने मंगल, हाँ, और अंग मने लग्न भाव। लग्न भाव में यदि अगर मंगल नेत्रपाणी अवस्था में बैठा हो तो वह स्त्री के प्रपंच से, स्त्री के कारण उसका अंग भंग हो जाता है। भुजंग दंत क्षत पाव काम्ब भयंगे हानि मिहांगनाया। अब कहता है और सब क्या होता है, तो भुजंग, भुजंग माने सर्प, सर्प का भय रहता है। दंतक्षय, दांत का रोग होता है। रुधिर विकार, रक्त विकार। और पावक, पावक माने अग्नि का भय, जलने उलने का भय। अंबु, अंबु माने जल, जल से भय रहता है उसको। नगे हानि मिहांगनाया, और यदि वही मंगल नेत्रपाणी अवस्था में, नग माने सातवें भाव, नग माने पर्वत होता है। पर्वत शब्द से हम लोग कितने अंक का बोध लेते हैं, पर्वत से कितने का बोध, 7। तो 7 से 7वां घर हुआ, तो 7वें घर में हो तो हानि मिहांगनाया, अंगनाया, अंगना माने स्त्री होता है, स्त्री की हानि करता है अर्थात कष्ट देता है। अंगार को अंगे यदि नेत्र पाणौ, समझ गए, करोत्य अनंगाति सैने भंगम, यह भी समझ गए। भुजंग दंत क्षत पाव काम्बु, भुजंग माने सर्प, दंत क्षत माने दांत का रोग, हाँ, नेत्र रक्त विकार, पावक माने अग्नि, अंबु माने जल, इससे भय होता है। नगे अर्थात 7वें भाव में यदि बैठा हो तो स्त्री की हानि होता है, वह मंगला हो जाता है ना। चलिए अब आइए, प्रकाशने पंचम सप्तमस्थ है, सुतं निहत्या सुनिहंति वामम, पापान्वितः पाप खगांतराले कुकर्मिणांग केतु बरं करोति। प्रकाशने अर्थात प्रकाशावस्था में, पंचम सप्तमस्थ, 5वें भाव अथवा 7वें भाव में हो तो सुतं निहत्यासु, संतान की, पुत्र की शीघ्र मरण हो जाता है। निहंति वामम, तो और यदि अगर वह 7वें घर में बैठा होता है तो स्त्री को शीघ्र मार डालता है अर्थात स्त्री मर जाती है। पापान्वितः पाप खगांतराले कुकर्मिणां केतु बरं करोति। यदि अगर मंगल प्रकाशावस्था में पापग्रहों के साथ साथ पापान्वितः बैठा हो, अथवा पाप खगांतराले पापग्रह के मध्य में हो, तो कुकर्मिणां केतु बरं करोति, तो कुकर्मियों में वह अग्रगण्य होता है अर्थात महाकुकर्मी, अत्यंत पाप कर्म करने वाला बना देता है। समझे। प्रकाशने पंचम सप्तमस्थ सुतं निहत्यासु निहंति वामम, अर्थात प्रकाशावस्था का मंगल 5वें भाव अथवा 7म भाव में बैठा हो तो संतान को और पत्नी को मार देता है।
पापान्वितः पाप पापग्रह से युत होकर अथवा पाप खगांतराले पापग्रह के मध्य हो, पापग्रह के बीच में बैठा हो तो कुकर्मिणां केतु वरं करोति, वह जो है कुकर्मियों में पताका, पापियों में पताका, केतु केतु माने होता है पताका, पताका होता है अर्थात उच्च श्रेणी का पापी होता है, महापापी होता है। समझ गए? चलिए 10टा तक जान दियो, 2टा पढ़ लिया, 1टा छै बुध आ बृहस्पति के पढ़ लिया। नेत्रपाणौ सुते सौम्ये पुत्रहानि सुतागमः सभायामेव कन्यानामाधिक्यं मदने सुते। अब बुध का अवस्था देखिए। नेत्रपाणौ सुते सौम्ये, नेत्रपाणी अवस्था में, सुते माने 5वें भाव में, सौम्य माने सौम्य, बुध यदि बैठा हो तो पुत्र हानि सुतागम, पुत्र की हानि होता है कि मृत्यु हो जाता है। और सुता, सुता माने बेटी, पुत्री, पुत्री का जन्म होता है। सभायामेव कहते हैं यदि अगर सभा अवस्था में वह सभायामेव कन्यानामाधिक्यं मदने सुते, यदि सभा अवस्था में 7वें भाव अथवा 5वें भाव में बैठा हो तो उसे अधिकतर कन्या की उत्पत्ति होती है। सभायामेव कन्यानामाधिक्यम, यदि सभा अवस्था में मदने सुते 7वें और 5वें भाव में बुध बैठा हो तो कन्या की अधिकता, पुत्री की अधिकता होती है। चलिए एक गुरु का भाव पढ़ लीजिए, इसके बाद छोड़ दीजिए। गुरोर अवस्था भवति देव गुरौ यदि भोजने तनुगते मन जो ही धनुर्धरः नवम पंचम भेधन वर्जितो भवति पापयुते विसुते नरः। अब देखिए क्या कहते हैं। देवगुरु, देवगुरु मने बृहस्पति है, भोजने मने भोजनावस्था में, तनुगते मने लग्न में बैठा हो तो मनुजो ही धनुर्धरः, तो मनुष्य को धनुर्धारी बना देता है। अब देखिए वह जो है उस समय धनुष अस्त्र था, है ना। आजकल जो है, आजकल का धनुष कौन है? राइफल होता है जो कंधा में लटका रहता है ना। तो वो शस्त्र चलाने में निपुण होता है। मतलब भोजनावस्था का बृहस्पति यदि लग्न में बैठा हो तो उसे शस्त्र विद्या में निपुण करता है। नवम पंचम भेदन वर्जितो भवति पापयुते विसुते नरः। कहते हैं 9वें भाव और 5वें भाव में यदि वही बृहस्पति बैठा हो भोजन अवस्था में तो उसे क्या करता है? दरिद्र बना देता है, दरिद्र बना देता है। और यदि पापयुतो तदा किम भवति विसुतो नरः, अर्थात पुत्रहीन बना देता है, संतानहीन बना देता है। यही हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं है। खूब मस्त रहिए, खूब मस्त।